अस्सलामुअलैकुम। रॉय न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन्स का आगाज करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, जहां शाहराह फैसल पर वाक़या फरहान होटल के करीब दौरान तलाशी लैंड क्रूजर से 158.400 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ वकार हुसैन गुरजानी की रिपोर्ट में। ANF इंटेलिजेंस और ANF सिंध की मुश्तरका कार्रवाई। शाहराह फैसल पर वाक़े फरहान होटल के करीब दौरान तलाशी प्राडो लैंड क्रूजर से 158 किलोग्राम चर्स बरामद शुदा मंशियात गाड़ी में बनाए गए खुफिया खानों में महारत से छुपाई गई थी। गाड़ी में सवार कोयटा के रहायशी सलमान और नेमतुल्ला नामी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां जामिया अशाअतुल इस्लाम में खत्म बुखारी शरीफ की पुरवकार तकरीब में जामिया हुसैनिया शहदादपुर के नाज़िम आला हजरत मौलाना कारी अब्दुल रशीद ने उल्मा और तलबा से खिताब किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हाफिज मंसूर अहमद राजपूत की रिपोर्ट में। तालीम इंसान शऊर के लिए हासिल करता है। रिज़्क़ का जिम्मा तो अल्लाह ने अपने पास रखा है। जमीन पर चलने वाली मखलूक़ात हों या रेंगने वाली, ज़ेर ज़मीन बसने वाली मखलूक़ात हों या हवाओं में उड़ने वाली हों या आबी मखलूक़ात, अल्लाह पाक का रिज़्क़ पहुँचाने का वादा हर किस्म की मखलूक के साथ है और सबको रिज़्क़ पहुँचता भी है। बस कुछ इंसान अपनी अकल पर भरोसा करके अल्लाह के अता किए इल्म, हिकमत और दानाई को बजाय इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल करने के अपनी रोजी का जरिया बना लेते हैं और खुद को कामयाब तस्वर करते हैं। हालांकि दुनियावी मामलात की कामयाबी हकीकी कामयाबी नहीं बल्कि धोखा है, फरेब है और सरासर नुकसान है। हकीकी कामयाबी अल्लाह पाक ने सिर्फ और सिर्फ दीन में रखी है। इसलिए अपने घर, कुनबे और खानदान में से सबसे लायक और काबिल बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें ताकि आपके बच्चे हकीकी मानों में दीन और दुनिया की कामयाबियां हासिल करें और इंसानियत की खिदमत करके माशरे में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो शहीद के मदरसा जामिया इशातुल इस्लाम में खत्म बुखारी शरीफ की एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वतन अजीज के नामवर उलमा इकराम ने शिरकत की। जामिया दारुल उलूम अल हुसैनिया शहदादपुर के नायब मुहतमिम व नाज़िम आला हजरत मौलाना कारी अब्दुल रशीद अल मारूफ छोटे कारी अब्दुल रशीद ने उलमा और तलबा से खिताब किया। उन्होंने डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद सुमरो शहीद की दीन के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और तलबा की हौसला अफजाई के साथ साथ रहनुमाई भी फरमाई। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चंद मिनट के लिए सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं अपने इदारे के मुंतज़िमीन को, मुआविनीन, अजीज तलबा, मोहब्बत करने वाले, यहाँ दाने दिल में सुखले ताबन करने वाले, मैं उन सब हजरात को काबिल मुबारकबाद समझता हूँ जिन्होंने इस धरती के साथ, इस इदारे के साथ मोहब्बत और ताउन करके इसको सदाबहार बनाया और अपने इन अजीज तलबा को जो मेरे दाएं हाथ की तरफ तशरीफ फरमा है और इन उलमाए किराम को जो बाएं हाथ की तरफ तशरीफ फरमा है, मुख्तलिफ दर्जात से दीनी उलूम की तकमील करके ये एक मुआशरे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ और अपने बिरादरान खुसूसन अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो साहब और अल्लामा नासिर महमूद सुमरो साहब और उनके दीगर बिरादरान को भी मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अजीम वालिद की सरपरस्ती में हासिल करदा इल्म को, उस चराग को, उस रोशनी को इन्होंने बुझने नहीं दिया। हाफिज मंसूर अहमद राजपूत, ब्यूरो चीफ सिंध, रॉयल न्यूज़ HD। सरदार मोहम्मद अली खान जतक और हाजी लाल मोहम्मद ने अलसैफ राइस मिल ओस्ता में शहीद होने वाले मालिक रहमतुल्लाह के भाई से ताज़ियत की। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। और हाजी रहमतुल्लाह जतक की शहादत की खबर सुनकर दिली दुख हुआ, अफसोस हुआ कि जतक कौम ने एक मुखलस और हमदर्द इंसान से महरूम हो गई। पूरी जतक कौम हाजी रहमतुल्लाह के वर्षा के हर दुख में बराबर की शरीक है। हाजी रहमतुल्लाह जतक को बेगुनाह शहीद किया गया। बलोचिस्तान कबायली झगड़े कोई नई बात तो नहीं। हाजी रहमतुल्लाह को बेगुनाह
शहीद कर दिया गया। जिस तरह ये वाकया हुआ, असल हकायक की जानिब बयाना होगा। कबायली झगड़ों से कई कीमती जानें जाया हुई, अब इनको खत्म करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। इन्होंने इलाके के मुंतखब नुमाइंदों और कबायली शख्सियात, जुमाली बरादरी, मिक्सी बरादरी और दीगर कबाइल के अहम शख्सियात सरदारों से कहा कबायली झगड़ों की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मुश्किल घड़ी में जतक बरादरी के साथ हैं। हाजी रहमतुल्लाह जतक शहीद और दीगर शहीदों व जख्मियों के वाक़े में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए ताकि जतक बरादरी को इंसाफ मिल सके और इस मसले को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सबसे पहले मैं आप न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इधर आए। मुझे बहुत दुख अफसोस हुआ कि हमारे एक ताजिर और इज़्ज़तदार हाजी रहमतुल्लाह साहब शहीद हुआ। तो आज हम उस हवाले से आए। मैं ये कौम का सरदार हूँ, तो आज मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बहरहाल मुख्तसरन ये है कि एक नाजायज़ हुआ। ये कौमों में लड़ाई झगड़े ये तो हर वक्त होते रहते हैं। अगर बुलंदियों का कोई दुश्मन था या कातिल था तो ये बड़ा कौम है, हज़ारों की तादाद में ज़्यादा है। तो इस तरह के वारदातों को मैं समझता हूँ ये पूरा एक कौमी झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। तो इंशाल्लाह मेरा कौम है, मैं बहैसियत इनका चीफ सरदार मैं अपने कौम के साथ हूँ। इंशाल्लाह इस वाक़े के बारे में हम लोग अभी ज़ाहिर ताज़ियत लोग आते जाते, कुछ दिनों के बाद कि हमारा हाजी लालवान साहब जब तक जिले कौंसिल का सरपरस्त ख्याल आए तो इंशाल्लाह हम लोग अपने कौम के जितने भी वडेरा टकरी मीर मोतबरीन हैं ये सबको बुला के हम अपना एक लाएमल तय करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे भाई हाजी रहमतुल्लाह जतक कौम नहीं बल्कि तमाम इलाके के एक खिदमतगार थे, तो उनको एक बड़े शहर में शहीद किया गया। अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया की तरफ से आज तीसरा दिन है, कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह अपने कौम के साथ मिल के हम इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह एक्शन उठाएंगे कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। जहाँ तक मसले की बात है, इस हवाले से जतक कौम अल्हम्दुलिल्लाह कबायली रवायात के मुताबिक बुलेदी कौम के सरदारों मुतबरीन बाकी जमाली कौम यहाँ पे रहते हैं, उन सब से रब्ता करके इस मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन ये मसला आज तक उनकी तरफ से हल नहीं किया जा रहा है और आज इसका नतीजा ये निकला। आज के बाद ये मसला और ख़राब हो जाएगा। अगर इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की गई तो मैं एक दफ़ा फिर यहाँ के कबायली जमाली ख़ानदान है, मक्सी है, बाकी तमाम कौम जो रहते हैं उनसे भी मैं उनके मुतबरीन सरदारों से अपील करता हूँ कि वो भी मेहरबानी करके इस मसले को हल करने की कोशिश करें कबायली रिवायत के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे सारे कबाइल रहते हैं, कोई कबीला किसी कबीले से कम नहीं है। आज अगर आजी साहब इंशाअल्लाह यहाँ पे बेवारिस नहीं है। सुजानी टाउन शाहबैग गोट की नामोनिहाद वेलफेयर के करता धरता असद अब्बासी की लूटमार जारी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सरफराज सागर की रिपोर्ट में। सरजानी टाउन में बदनाम जमाना लैंड माफिया असद अब्बासी सरगर्म। सरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 10 से लेकर सरजानी टाउन की कई सरकारी जमीनों पर कब्जा माफिया का राज काबिज होने लगा। सरजानी टाउन के गरीब आवाम का केडीए साइट ऑफिस सरजानी टाउन थाना रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर सरापा एहतजाज जारी रहा। सरजानी टाउन के लोगों का मुतालबा है कि हमारे मकानात और हमें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। असद अब्बासी, अली जान, शकील लंगड़ा, आबिद, माजिद मलिक, अमजद अब्बासी, लारेब, साकिब, इन तमाम लैंड ग्रेपरों के खिलाफ पुरजोश एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वेलफेयर के नाम पर लोग हमारी जमीनों को हड़पने के चक्कर में लगे हुए हैं। खुदारा हमें इन तमाम लोगों से तहफ्फुज़ दिलाया जाए और इन सब लैंड माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये था अवाम का मुतालबा। सेक्टर 10 में शाहबैग वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इन तमाम लैंड ग्रेपरों ने एक जाली वेलफेयर भी बनाई हुई है, जिस वेलफेयर का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं। जराये के मुताबिक वेलफेयर में मौजूद लैंड ग्रेपर असद अब्बासी और उसके कुछ साथी आर कैटेगरी की फाइल्स को शाहबैग गोट के नाम से तैयार करके सादालू अवाम को गोट के नाम का
मंजन लगाने में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। एक फाइल को 5-5 लोगों को बेचा जा रहा है। अमजद अब्बासी की महारत समझा जाए या टैलेंट, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जराये के मुताबिक इन तमाम लैंड ग्रैबरों की एक माह पहले भी सरकारी जमीनों को हड़पने के चक्कर में मुख्तियारकार की मुद्दत में एंटी इंक्रोचमेंट जोन 1 में FIR दर्ज हुई थी। माजी में असद अब्बासी नेब का मुलजिम भी रह चुका है। अमजद अब्बासी मंशियात फरोशी के भी कई केसेस में जेल जा चुका है। जराये का कहना है कि KDA साइड ऑफिस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शहजाद PD सरजानी टाउन के गरीब आवाम को कब्जा माफिया से तहफ्फुज दिलाने में नाकाम साबित हुए। लैंड ग्रैबर अमजद अब्बासी रातों रात सरजानी टाउन के कई सेक्टरों में असल मालकान की दीवारों को भी मसमार करता रहा और गरीब लोग समझते रहे कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं। IG सिंध, DIG वेस्ट जोन SSP मैडम सुहाया अजीज साहिबा SHO सरजानी टाउन, DG रेंजर सिंध, DG के खिल्ड KDA, DG नेब तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से सरजानी टाउन के एहतजाजी मुजाहिरीन ने गरीब आवाम ने मुतालबा किया है कि हमारी जमीनों पर कब्जा होने से रोका जाए और इन तमाम कब्जा माफियों को हवालात के अंदर धकेला जाए। कैमरामैन व साथी रिपोर्टर्स के हमरा सरफराज सागर, रॉयल न्यूज, कराची। IG पंजाब और राव सरदार अली खान रहीम यार खान पहुंच गए। IG पंजाब की रहीम यार खान आमद पर रहीम यार खान पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। तफसीलात जानते हैं महबूब असलम की रिपोर्ट में। और IG पंजाब राव सरदार अली खान रहीम यार खान पहुंच गए। IG पंजाब को रहीम यार खान पहुंचने पर रहीम यार खान पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, RPO बहावलपुर शेर अकबर, RPO DG खान वकास नजीर और DPO रहीम यार खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया ने IG पंजाब का इस्तकबाल किया। IG पंजाब ने सादक शहीद पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। IG पंजाब ने पुलिस लाइन में शुहदाए पुलिस की फैमिली से मुलाकात की और बच्चों में तोहफे तकसीम किए। पुलिस के शोहदा के बच्चों ने पुलिस लाइन आमद पर IG पंजाब को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। IG पंजाब रहीम यार खान में बहावलपुर और DG खान डिवीजनल के जवानों से दरबार में खिताब करेंगे और IG पंजाब DPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग की सदारत भी करेंगे। नीचे फांद करेंगे, नीचे DPO मियांवाली के जेर सदारत सुपरवाइजरी अफसरान, SHOs और CIA स्टाफ से क्राइम मीटिंग। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कयूम की रिपोर्ट में। और DPO मियांवाली इस्माइल रहमान खाड़क ने दौरान मीटिंग अहकामात जारी करते हुए कहा, IG पंजाब राव सरदार अली खान की तरफ से जारी करदा ऑपरेशनल गाइडलाइंस पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। अंधे कत्ल, डकैती, रॉबरी, मवेशी चोरी के जेर तफ्तीश मुकदमात में मुलव्वस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके तफ्तीश को मेरिट पर यकसू करें। मुजरिमान इश्तहारियों, अदालती मफरूर, पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और मंशियात फरोशों के खिलाफ नतीजा खेज इक़दामात किए जाएं। खवातीन और बच्चों को हर किस्म के तशद्दुद, अगवा और ज्यादती से महफूज रखने के लिए ठोस कानूनी इक़दामात उठाए जाएं। शहरियों के मसाइल बरवक्त हल करें। बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए तफ्तीशी अफसरान से बैट बक्स के तमाम अंदराजात तफसील से मुकम्मल करवा लिए जाएं। चाइनीज हसास तंसीबात और अदालतों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाए। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग स्कूल हाफिजाबाद की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ड्राइविंग सिखाने और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लेक्चर्स देने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं शहजाद खल्ड की रिपोर्ट में। और DIG ट्रैफिक पंजाब शारक जमाल के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद बिलाल जफर शेख की खसूसी हिदायत पर ट्रैफिक ड्राइविंग स्कूल में इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल इंस्पेक्टर हमायूं रसूल की जेर निगरानी में रोजमर्रा की बुनियाद पर ड्राइविंग सिखाई जा रही है और ट्रैफिक कवानीन की गाही के लिए रोजमर्रा की बुनियाद पर लेक्चर दिए जा रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके ही एक मजहब मुआशरे की तश्कील हो सकती है और हादसात की शरह में वाजिया कमी लाई जा सकती है। येलो या ग्रीन जो चौको चौराहों में लगे होते हैं, ये सिग्नल इशारे नहीं है। मोटरवे की ये भी एक खसूसियत है। मोटरवे पे हर जगह खड़ा नहीं हुआ जा सकता।
किसी भी जैसे हम आम सड़क पे कहीं भी ब्रेक लगा लेते हैं या खड़े हो जाते हैं। लियारी जराइम पेशा अनासिर की महफूज गाह बन गया, जहां गुटके मावे से लेकर जुए सट्टे तक की सरेआम तरसील जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमीद शाह की रिपोर्ट में। से रैली भी निकाली गई, इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रैली के इख्तिताम पर सेमिनार का इनकाद भी किया गया, जिसमें प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर निगहत खुर्शीद, पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रशांत सिंह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ननकाना के सदर आसिफ इकबाल शेख ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में पंजाबी जुबान की अहमियत पर रोशनी डाली। सेमिनार में तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर निगहत खुर्शीद ने खिताब करते हुए कहा, मैंने मुहावरे और पंजाबी जुबान अपनी माँ से सीखी। अगर खवातीन पंजाबी जुबान बोलेंगी तो इसे आने वाली नस्लें पंजाबी से प्यार भी करेंगी। जो लोग अपनी माँ बोली को भूल जाते हैं वो अपनी पहचान गंवा देते हैं। इस मौका पर शांत सिंह ने कहा, मर्द तो फिर भी पंजाबी बोल लेते हैं, लेकिन खवातीन में पंजाबी जुबान बहुत कम बोली जाती है। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ननकाना आसिफ इकबाल शेख का कहना था, पंजाबी जुबान और पंजाबी कल्चर हमारी पहचान है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो पंजाबी के फरोग के लिए स्कूलों और कॉलेजों में पंजाबी जुबान को लाजमी करार दें। उस्ताद होंगे तो ज़ाहिर है उन्हें रोज़गार भी मिलेगा, बच्चों की पंजाबी भी अच्छी होएगी और उसके नाल साडा कल्चर डेवलप होएगा। बड़ा रिच कल्चर है, रिच कल्चर ते फिर किसी दिन गल कर। इस चीज वास्ते अज इत्थे इकट्ठे होए हां, अज इस चीज नूं मनदे पए हां कि जेड़ी साडी मां बोली है, जिवें कि कहा जांदा है कि मां बोली नूं भुल जाओगे कखां वांगू रुल जाओगे। तुसीं दरख्तां दे पत्ते देखे ने कि पत्ते किस तरह दरखत दे विच इकट्ठे हुंदे ने और जदों वो विछड़ जाण किस तरह वो वखरे वखरे रुल जांदे ने। ते जिहड़ी साडी यूनिटी है वो साडी मां बोली दे विच उस कल्चर दे नाल उस तहजीब दे नाल रहन दे नाल है। इत्थे हुण जिक्र होया कि पंजाबी ज़बान जिहड़ी है वो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ाई जा रही है, जद कि पंजाब दे बाकी शहरां दे विच बाकी मेन वड्डियां यूनिवर्सिटियां दे विच वो नहीं पढ़ाई जा रही। ये साडे वास्ते बहुत बदकिस्मती दी गल है और इसे साडे मुल्क दे अंदर, इसे पाकिस्तान दे अंदर बाकी जिन्ने भी स्टेट्स ने, सूबे ने, उत्थे सिंध हो गया, KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया, उत्थे उन्हां दी मादरी ज़बान पढ़ाई जाती है। लेकिन साडे इस पंजाब दे ते फिर ही साडी भी जिहड़ी पंजाब विच पंजाबी ज़बान है इहनूं असीं इहनूं राइज करा सकांगे और साडी अज जिहड़ा मां बोली दिहाड़ ते असीं गवर्नमेंट तो भी ये पंजाब गवर्नमेंट तो भी ये मुतालबा करांगे कि कम से कम जिहड़ा स्कूलों दे विच इहनूं राज कीता जावे, जिस तरह के दूसरे सूबਿਆਂ दे विच सिंध दे विच सिंधी बोली जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा दे विच पश्तो बोली जा रही है। इसी तरह पंजाबी नूं भी पंजाब दे स्कूलों दे विच राज कीता जावे और इहनूं एक कंपल्सरी लाजमी ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ। ਅੱਜ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, तमाम ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਆਨ ਹੈ, ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ। समंदरी में 470 गावबे के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 जख्मी रब नवाज के 3 लाख रुपए रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने दियानतदारी से वापस कर दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और समुद्री 470 गावबे के करीब मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 अफराद मामूली जख्मी। इब्तदाई तबी इमदाद देकर रेस्क्यू टीमों ने बरवकत रिस्पॉन्ड किया। 45 साल रब नवाज, 50 साल लियास जख्मी हुए। रब नवाज की जेब से 3 लाख जरूरी कागजात मौका पर गिर गए। रेस्क्यू एहलकारों ने दियानतदारी का मुजाहरा करते हुए रकम वापस कर दी। रेस्क्यू इंचार्ज ने इस पर रेस्क्यू टीम को शाबाशी दी। SSP लाड़काना सरफराज नवाज का थाना डोकरी का अचानक दौरा, फराइज से गफलत बरतने पर SHO, एडिशनल SHO और हेड मुहर्रर के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयां। मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम बगियों की रिपोर्ट में। और जनाब SSP साहब लाड़काना ने 2 से 5 बजे तक थाने पर मौजूद रहकर शहरियों के मसाइल सुने और हल करने वाले अहकामात में गफलत बरतने पर SHO डोकरी इंस्पेक्टर फिदा हुसैन भट्टी पर 5000 और एडिशनल SHO सितम अली जरबा पर 10,000 जुर्माना आयद करने के अहकामात जारी कर दिए। नफरी की नाकस कारकर्दगी में कोताही पर हेड मुहर्रर हेड कांस्टेबल दरिया खान गाड़ी को रिवर्ट और पेंडेड करने के अहकामात जारी कर दिए। हरिपुर में लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन जिला हरिपुर की जानिब से नौ मुंतखब काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
और ये मुतालबात लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन जिला हरीपुर की नौ मुंतखब कबीना की हलफ बरादरी तकरीब में मेहमान खसूसी MP अकबर अयूब खान से स्पॉन्सामा की सूरत में पेश किए गए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन के जिली चेयरमैन मलक मोहम्मद अशफाक ने स्पॉन्सामा पेश करते हुए मेहमान खसूसी की तवज्जो इस तरफ भी दिलाई कि जुमला मुतालबात के अलावा LHWs को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, क्योंकि इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है और रोड़े अटकाए जा रहे हैं। जिसके जवाब में अकबर अयूब खान ने कहा, आइंदा बजट में न सिर्फ इनकी अपग्रेडेशन के मुतालबात पूरे होंगे। इस खवातीन से बात करते हुए DHO हेल्थ को भी सियासत से हटकर सरकारी कामों को करने का मशवरा दिया। आपके लिए सब बराबर हैं, बल्कि इनके हर मसाइल के हल के लिए हम इन खवातीन माओ बहनों के शाना बशाना रहेंगे और इनके जुमला मसाइल हल करके ही दम लेंगे। अब रुक करते हैं नवाब शाह का, जहां PTI डिवीजन शहीद बेनजीराबाद के नौ मुंतखब सदर इनायत रंद ने मेहरान प्रेस क्लब 60 मील में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं साकिबुर रहमान की रिपोर्ट में। और मीडिया से बातचीत करते हुए इनका कहना था कि 27 फरवरी से पीपल्स पार्टी के काले बल्दियाती कानून के खिलाफ घोटकी से लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा, जबकि 1 मार्च को नवाब शाह इंसाफ हाउस से प्रेस क्लब पहुंचकर जलसा किया जाएगा, जिसमें वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वजीर असद उमर और वफाकी वजीर अली जैदी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इनका कहना था, ये जलसा साबित कर देगा अवाम हमारे साथ हैं, हम सिंध हुकूमत को मजबूर करेंगे नया बल्दियाती कानून वापिस लिया जाए। अनायत रिंद का कहना था कि आइंदा सिंध में हुकूमत PTI बनाएगी। इस मौका पर जिला के दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। सिंध चयो सॼे पाकिस्तान में जेकॾहिं मुतबादिल पार्टी आहे त PTI आहे। भले तव्हां ॾिसो PTI हींअर KPK पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर ऐं बलोचिस्तान उते PTI जी हुकूमत आहे ऐं हिननि जी का हुकूमत कान्हे। ही वञी हाणे ज़िलनि ताईं महदूद थिया आहिनि। क्लियर ॻाल्हि आहे, ज़िलनि ताईं महदूद आहिनि। हींअर जॻह कराची में हिननि धांधली करे खटियो आहे, हिते असां वटि धांधली करे खटियो, फ़र्क़ु ई थोरो हो, तमामु थोरो फ़र्क़ु हो। सो हिन दफ़े तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त इंशाल्लाह सिंध में PTI जी गवर्नमेंट ठहंदी। महांगाई इंटरनेशनल आइटम आहे। महांगाई तव्हां ॾिसो, अॻे हिकिड़ो बैरल घणे में मिलंदो हो, ईंदो हो फिगर हमेशह पढ़ंदा हुआसीं, 36, 40, $50, हाणे 100 खां क्रॉस करे वियो आहे। त लाज़मी जॾहिं 340 रुपया लीटर आहे बर्तानिया में, असांजे पाकिस्तानी हिसाब सां 340। इंडिया में ॾिसो, बांग्लादेश में ॾिसो, वधीक आहिनि रेट। लाज़मी ही किथां ॾींदो, भला हिन वटि हुजे पैसो थी सभु खाई विया, खणी विया वञी, अलाए छा वरितऊं लंडन में, अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, अलाए किथे किथे इन्वेस्ट कयूं। जे हिन वटि पैसो हुजे त ही बि सब्सिडी ॾियनि, तेल ते सब्सिडी ॾियनि, अटे ते ॾियनि, गैस ते ॾियनि। पैसो न आहे, पैसो खाई विया। असां रुगो कर्ज़ ॾियण में पूरा आहियूं। जेके हिननि कर्ज़ खयां उहो कर्ज़ पिया असां अदा कयूं। अला कंदो कर्ज़ जल्दी अदा थी वेंदो, पोइ मुल्क में को ख़ुशहाली अचे त अचे, न त हींअर फ़िलहाल को बि आसरो कोन्हे। गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल सीसी लाइन के जरिए फैजगंज की नहर को पक्का कर दिया गया। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बाइस नहर जगह जगह से दरारों और टूट फूट का शिकार थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहजाद अली की रिपोर्ट में। और इसी सिलसिले में आज फंक्शनल लीग के MPA का फैजगंज नहर का दौरा। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल देकर बहुत अफसोस हुआ। नहर को पक्का करने के लिए 1 अरब रुपया की स्कीम मंजूर हुई, जिसमें करप्शन करके नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर रफीक बहाबन ने खबर के मुताबिक फैजगंज के नहरों के लिए 1 अरब रुपया मंजूर किया, जिसके बाद नहरों को सीसी लाइन मुकम्मल होने के 1 हफ्ता बाद नहर में पानी छोड़ा गया। पानी नहर में पहुंचा तो नहर के सीमेंटेड ब्लॉक मुख्तलिफ आर्डर्स के से टूटने लगे। GDC MPA डॉक्टर रफीक अहमद भाबन और दूसरों ने फैजगंज नहर का दौरा किया। इस मौका पर इन्होंने सीमेंटेड ब्लॉकों में होने वाले दरारों के सबब नहर में किसी भी वक्त शिगाफ पड़ सकता है। नहर को पक्का करने वाला नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। आबादगार और किसान सख्त परेशान। दी फजल हक कॉलेज मर्दान में कॉलेज के पहले प्रिंसिपल अब्दुल अली खान मरहूम की 25वीं बरसी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की जानिब से शिरकत की गई। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस मौका पर कॉलेज हज़ा की प्रिंसिपल समीना खान व दीगर ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने माहिर तलीम और कॉलेज हज़ा के साबिक प्रिंसिपल अली खान की जिंदगी और इनकी तालीमी मैदान में किए गए खिदमात पर रोशनी डाली। मेहमान ग्रामी ने अपने खिताब में कहा, बिलाशुबा अली खान एक आला पाए
के माहिर तालीम थे। मुकर्ररीन ने इनकी पूरी जिंदगी इस खित्ते बिलखसूस पख्तूनों की तरक्की और इन्हें तलीमी मैदान में आगे लाने के लिए किए गए इकदामात को सराहा। मुकर्ररीन ने अली खान को इस सदी का अजीम माहिर तालीम करार देते हुए कहा कि नई नस्ल को इनकी खिदमात से आगाह रहना चाहिए। कॉलेज हज़ा की प्रिंसिपल और माहिर तालीम समीना खान ने कहा, इस तकरीब का खुलासा नई नस्ल को अपने आबाओ जदाद के बारे में आगाह करता है ताकि वो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर मुल्क व कौम की तरक्की पर गामजन हो सकें। खबर शामिल करते हैं जिला सुजावल से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुमताज अली की रिपोर्ट में। और जिला सुजावल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तलात सेक्रेटरी आजिज धामरा ने पीपी के सीनेटर तसीह पलोजो सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर मुल्क में नाअहल हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ 27 मार्च को अवामी इशूज पर कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च होगा, जो इंशाल्लाह इमरान नियाजी हुकूमत को बहा ले जाएगा। पीपी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज अमरा के हमरा पीपी सेनेटर सीसी प्लोज डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली रेहाना लगारी ने मुश्तरका तौर पर सहाफियों से बात करते हुए कहा, पीपी चेयरमैन बिलावल जरदारी के हुक्म पर हम इस लॉन्ग मार्च के मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये पीपी का नहीं अवामी मार्च होगा। हमारी कोशिश होगी पीडीएम भी इस लॉन्ग मार्च में हमारे साथ हो। देखिए, पीडीएम ने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है और इससे पहले भी आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने जब पीडीएम का हम हिस्सा थे बहुत भरपूर तैयारी की थी। हमने सिंध भर में तैयारी की थी कि हम धरना देने इस्लामाबाद जा रहे हैं, मगर उस सबूताज किया गया था सारे मामले को, वो एक अलग कहानी है। अब हमने खुद ये फैसला किया पीपल्स पार्टी ने, और मैं थैंकफुल हूँ बाकी अपोजिशन की जमायतों का, एएनपी उसमें शामिल है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग, वकला हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो गाय बगाए हमसे रास्ते में हैं और इंशाल्लाह ये अवामी मार्च होगा। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर मुश्तमिल नहीं होगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम भी हमारे साथ जुड़ जाए। जहानिया में उमर रसीदा खातून ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक, इत्तला मिलने पर डीएसपी और एसएचओ जहानिया समेत भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मिर्जा मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट में। और जहानिया के नवाही चक 149 आर में उमर रसीदा खातून ट्रेन की पटरी कर क्रॉस करते हुए मालगाड़ी के नीचे आकर मौका पर जाँ बहक हो गई। खातून के अज़ा के टुकड़े हो गए। ट्रेन हादसा के बाद आधा घंटा रुकी रही। इत्तला मिलने पर डीएसपी जहानिया और एसएचओ जहानिया पेट्रोलिंग पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। खातून के जाँ बहक होने पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। पेट्रोलिंग पुलिस इंचार्ज परवेज मलक सलीम मेतला ने मीडिया को बताया, खातून उमर रसीदा थी जो कि ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रही थी। अचानक ट्रेन आने से जाँ बहक हो गई। पेट्रोलिंग पुलिस ने खातून की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इसके वर्षा की तलाश शुरू कर दी। आईजी पंजाब की हिदायत पर जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में परेड का इनेकाद किया गया। डीएसपी कहरोल पक्का ने सलामी के बाद परेड का मुआयना किया और साथ ही जवानों का टर्न आउट भी चेक किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं रियाज अली की रिपोर्ट में। और आईजी पंजाब की हिदायत पर जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डीएसपी करोड़ पक्का ने इस्लामी के बाद परेड का मुआयना और जवानों का टर्न आउट चेक किया। जिला भर से पुलिस अफसरान, मुलाजमान, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। जुराइम के इंसदाद के लिए पुलिस अफसरान का फिट होना बहुत जरूरी है। पुलिस फोर्स माशरे में अमन अमान के जिम्मेदार हैं। नज़्म ज़ब्त और पुलिस अफसरान को चाको चौबंद रखने के लिए ऐसी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन शाहराहों पर सफर को महफूज बनाने के लिए पीएचपी पुलिस की जानिब से रोड पर हादसात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम का आगाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एसपी हुमा नसीब प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डीआईजी गोहर मुश्ताक भट्टा और एसपी पेट्रोलिंग हुमा नसीब के अहकामात के मुताबिक मोबाइल एजुकेशन यूनिट इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रऊफ हसन ने स्टाफ के साथ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के क़याम का मकसद और पेट्रोलिंग पुलिस के स्लोगन पहले सलाम फिर कलाम यानी कि तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में ब्रीफ किया। दौरान ड्राइविंग का ड्राइवर सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी भी सूरत ना करें जो कि हादसा पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। हेलमेट की हिफाजत के साथ साथ मोटरसाइकिल पर साइड व्यू शीशे मिरर का इस्तेमाल हर शख्स जरूर करे और वो ड्राइवर की तीसरी आंख होती है। हेल्पलाइन 1124 से किसी भी वक्त मदद ली जा सकती है। इस मौके पर इंस्पेक्टर चीफ लॉ इंस्ट्रक्टर राशिद रमजान भी मौजूद थे और हादसा से बचाव के सिलसिले में मालूमाती पम्फलेट भी तकसीम किए गए। इखलाकी और शरई तौर पर जायज तरीका हो, जायज अमल दखल हो।
और दूसरा अहम जो है ना रंग रोड पेशावर जमील चौक पर एडीसी तारिक हुसैन ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई किए जाने वाले मिजरे सेहत मुर्गी के फ्रीज गोश्त के 2 कंटेनर्स को सरकारी तहवील में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन आर खालिद महमूद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तारिक हुसैन ने रंग रोड पर जमील चौक के इलाके में कार्रवाई करते हुए कहा कि वाज़े रहे मुर्गी के गोश्त से इंतहाई बदबू आ रही थी और इस पर कहीं भी तैयारी और एक्सपायरी की तारीख दर्ज नहीं थी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई किए जाने वाले मुज़रे सेहत मुर्गी के फ्रीज गोश्त के 2 कंटेनर्स को सरकारी तहवील में लेते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और इन गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन आर खालिद महमूद ने इंतजामी अफसरान को अपने इलाकों में मुर्गी के कंटेनर्स और दुकानों गोदामों का फौरी मुआयना करने की हिदायत की है और हिफ्जान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है। डीसी सियालकोट इमरान कुरैशी का दौरा पसरूर मुख्तलिफ सरकारी दफातर और स्कूल्स का विजिट कर लिया। तफसीलात जानते हैं अवीस राजपूत की रिपोर्ट में। डीसी सियालकोट इमरान कुरैशी का हमरा असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर का अचानक दौरा। तहसील पसरूर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ साइट्स, अदारों, गवर्नमेंट हाई स्कूल बन बाजवा, BHU रंधावे, रेस्क्यू 1122 ऑफिस, म्यूनसिपल पार्क एंड लाइब्रेरी, THQ हस्पताल, शुगर मिल पसरूर, दही मरकज़ माल और अराजी रिकॉर्ड सेंटर को चेक किया गया। आम लोगों तक खिदमात की फराहमी में खातर ख्वाह बेहतरी लाने शहर के साथ साथ सरकारी इमारतों की सफाई और खूबसूरती के लिए हदायत जारी की गईं। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मीटिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ने तहसील पसरूर और तहसील में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल पार्क में और BHU रंधावे में दरख्त भी लगाए। सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात पर MSTHQ पसरूर डॉक्टर जनेद, डॉक्टर इजाज़ बिंडर DDHO को शाबाश दी। दौरान विजिट DSP पसरूर मलक आमर, CO बल्दिया मोहम्मद यूसुफ व दीगर अफसरान हमरा थे। अवैस राजपूत, रॉयल न्यूज़ पसरूर। अब रुक करते हैं झंग का, जहां गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ झंग में रिटायर्ड प्रिंसिपल मलिक मोहम्मद सईद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं रियाज नूल की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स टाउन जंग में रिटायर होने वाले प्रिंसिपल मलक मुराद सईद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब ज़ेर सदारत क़ायम मकाम प्रिंसिपल प्रोफेसर मियां गुलाम शब्बीर भुट्टा मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर नईम खान लशारी थे, जबकि मेहमान एजाज़ प्रोफेसर शरीफ खान, प्रोफेसर रिटायर्ड शेर मोहम्मद भट्टी, प्रोफेसर मोहम्मद अली जनाब, प्रोफेसर मोहम्मद जवाद नकवी, प्रोफेसर आमिर यासिन समेत तकरीब में कॉलेज फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर नईम खान लशारी ने खिताब करते हुए कहा कि मलक मोहम्मद मुराद सईद की रिटायरमेंट से जो खलाफ पैदा हुआ ये शायद सदियों बाद पूरा भी ना हो सके। आज हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सेटेलाइट टाउन झंग मलिक मुराद सईद साहब की रिटायरमेंट का दिन है और मेरे लिए मलिक मुराद सईद साहब जो है वो बहुत ही एक बाहिम्मत इंसान है और उन्होंने इस इदारे के लिए बहुत काम किया है और ख़ास कर इस इदारे के अंदर उन्होंने जो है वो बागात लगाए हैं, दरख्त लगाए हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उन्होंने गवर्नमेंट से जो है वो इस कॉलेज को, हमारे इदारे को 2 BS स्टार्ट कराकर ग्रेजुएट का दर्जा दिलवाया है और मलिक मुराद सईद की खिदमत जो है वो इंशाअल्लाह जब तक ये इदारा रहेगा और इसके अंदर जो है वो बिल्कुल ज़िंदा व जावेद रहेंगी और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो इनको कदर की निगाह से दे। आज का दिन मेरी सर्विस का आखिरी दिन है। अल्लाह ताला की ज़ात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि 35 साल सर्विस जो है वो मैंने बड़ी कामयाबी के साथ गुजारी है। ये सारा कुछ अल्लाह ताला की करम नवाजी से हुआ है। इसमें मेरे वालिदैन की, मेरे असातिज़ा किराम और मेरे बही खाओं की दुआओं का जो है वो अमल दखल है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मलक मोहम्मद मुराद सईद का कहना था कि मेरा 35 साल तालीमी कैरियर मेरे फ़राज़ मनसबी था जिसको मैंने आसान तरीके से निभाने की कोशिश की। कैमरामैन मलक इरफान हैदर के साथ रियाज नौल, रॉयल न्यूज़ जंग। शेरगढ़ के मकीदों तहसीलों के माबैन फुटबॉल बनकर रह गए। फौजदारी और सिविल मामलात के लिए रीनाला खुद और दीपालपुर ख्वार होने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं राय सदी अहमद की रिपोर्ट में।
लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की मुसाफत पे कदीमी कस्बा शेरगढ़ वाक़या है, जिसकी बुनियाद 500 साल कबल मशहूर जंगजू शेरशाह सूरी के नाम पे रखी गई। सतह जमीन से बुलंद टीले नुमा जगह पे वाक़या इस शहर में आज भी कई पुरानी हवेलियां मौजूद हैं जो खूबसूरत बारीक ईंट से बनाई गई थी और ये अपने अहद की खूबसूरती और फन तमीर की अक्कासी कर रही हैं। शेरगढ़ में बरसगीर पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद दाऊद बंगी किरमानी का दरबार भी मौजूद है। आसार कदीमा के नादर नमूने की हैसियत रखने वाला ये दरबार न सिर्फ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, बल्कि दुनिया भर से आने वाले अकीदतमंदों को कल्बी सुकून भी फराहम करता है। शेरगढ़ अपने आसपास मौजूद कस्बों से कई 100 साल पुरानी तारीख और तहजीब रखने के बावजूद कई बड़े इंतजामी मसलों का शिकार है। इस शहर का सबसे बड़ा मसला 2 तहसीलों में बटा होना है। सिविल और रेवेन्यू के मामला तहसील दीपालपुर, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट समेत दीगर मामला तहसील रिनाला के जेर इंतजाम है। मेरी आला अफसरान अगे गुजारिश है कि जिस तरह साड़ी आवाम बेचारी दर ठोकरां खा रही, कदी रिनाला तहसील दे विच कदी दीपालपुर तहसील दे विच, लिहाजा मुदबाना गुजारिश है आला अफसरान अगे कि इस भोली भाली आवाम ते खुदारा तरस किया जाए, इन्हां ते रहम किया जाए, इन्ने धक्के ना दवाए जावन इन्हां गरीब आवाम नूं, साडी तहसील एक की जाए। जी, शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शेरगढ़ को सिविल और फौजदारी मुकदमात के लिए किसी एक तहसील के सुपुर्द किया जाए। कैमरा टीम के साथ राय सदी अहमद, रॉयल न्यूज़, शेरगढ़। डीसी भक्कर में इमरान हामिद शेख का डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का दौरा, इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का डिस्ट्रिक्ट सिविल सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का दौरा। इस मौका पर डीडी सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान से सोशल वेलफेयर ऑफिस समेत दीगर जिली शोबाजात के हवाला से तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने दौरा के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, गरीबों व नादर अफराद की फलाह बहबूद के लिए सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अपना नुमाया किरदार अदा करे। सोशल वेलफेयर ऑफिस समेत दीगर जिली शोबाजात का तफसीली दौरा किया जाए और मजीद सलाह हवाल के लिए डीडी सोशल वेलफेयर की जानिब से पेश करदा तजावीज का तफसीली जायजा लिया। इन्होंने हिदायत जारी की, जिला में खसूसी अफराद का मुकम्मल डाटा मुरतब करके रिपोर्ट पेश करें। मजीद हिदायत जारी करते हुए कहा, जिला में खसूसी अफराद की तफरीह सरगर्मियों के फरोग के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की मावनत से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनकाद भी किया जाए। पाकपतन में माँ बोली के आलमी दिन के मौके पर पंजाबी जबान के फरोग के लिए रैली निकाली गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। और पाकपतन में मादरी जुबान का आलमी दिन पंजाबी जुबान को फरोग देने के लिए मनाया गया। इस मौके पर माँ बोली रैली भी निकाली गई, जो प्रेस क्लब पाकपतन से शुरू होकर पंजाबी जुबान के पहले शायर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर खत्म पजीर हुई। रैली की क़ियादत में पंजाब लोक लहर के रहनुमाओं और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। किसी भी कौम के जिंदा रहने लिए जरूरी एक जुबान जी है वो भी सिक्ख्या की जी है जरिया बनाया जाए, जरिया तालीम बनाया जाए। पंजाब 172 साल तो पंजाबी जोड़ा इग्नोर किया गया। असी बाबा जी की नगरी च आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला पंजाबी लागू करानी है, हुकूमत को मंग करनी है और दूसरा डोमिसाइल की शर्त पंजाब की बहाल करानी है। बाकी सारे सूबे जाए साढ़े सूबे जी बाबा फरीदुद्दीन, बाबा वारिस शाह और बाबा बुल्ले शाह की इस धरती के नाल इस बोली के नाल जिहड़ी मुहब्बत है, जब तक पंजाब दे विच इनू तालीमी तौर पर राज नहीं किया जाता ते सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं होंदी, उन्नी देर तक साडी इस मां बोली की रैली के मकासद पूरे नहीं होंदे। मैं गुजारिश करांगा कि साडे इन्हां हीरोज़ की जिहड़ी मां बोली है ते धरती नाल जिहड़ा प्यार है उन्होंने फिल फौर तौर पर लागू किया जाए ते पंजाब की सतह पर इसनू निसाब दे विच शामिल किया जाए। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा के इलाके सदगरा से, जहां अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगा देने के बाइस खातून जान बहक हो गई। तफसीलात जानते हैं राना कादिर अब्बास की रिपोर्ट में। और हामला अफशा बीबी जोजा फरूक अहमद सतगरा 18 मन्नार की रहायशी थी और वो डॉक्टर नदीम आलम से दवाई लेने गई, जहां पर इसको गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके वजह से वो जा बहक हो गई। होमियो डॉक्टर नदीम आलम से पहले भी कई वाकयात हो चुके। अफशा बीबी के वर्षा गम में निढाल, वर्षा का वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला से इंसाफ का मुतालबा। जहानिया का रिहायशी अगवाकारों ने मगवी तारिक की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए का तावान मांग लिया।
तफसीलात जानते हैं मिर्जा मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट में। और जहानिया के नवाही गांव 13610 आर का रहायशी मोहम्मद तारक 2 माह कबल अगवा हुआ। अगवाकारों ने वर्षा को फोन करके 2 करोड़ तावान का मुतालबा किया। वर्षा ने एहतजाज करते हुए बताया, रोजाना अगवाकारों की कॉल्स आती हैं, तमाम रिगार्डिंग पुलिस को दी मगर पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस ने 2 माह पहले अगवा का मुकदमा दर्ज किया। 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया मगर तारक बाजियाब न हो सका। अगवाकार फोन पर धमकियां देते हैं। वर्षा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नहीं जी, कोई पता नहीं लगा, कोई उन्होंने पुलिस वाले ने साड़ी कार्रवाई नहीं की। FIR होने के बावजूद बंदे अरेस्ट हैं लेकिन उन्होंने कोई नहीं उसको छानबीन नहीं की। हमारी जो है ना वजीर आजम साहब और वजीर आला पंजाब साहब से अपील है कि हमारा भाई याद किया जाए। अगवाकारों की जानिब से सुना उसका 2 करोड़ रुपया मांग रहे हैं सर, लेकिन हमारे पास तो 2 लाख भी नहीं है ना। गरीब आदमी है, ताज़ा मजदूरी वाला था, वो भी पकड़ा हुआ है, तो हम किधर से दें? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जो हम उसको देकर उसको बाजियाब कराएं। वजीर आजम वजीर आला पंजाब की अपील है, हमारा भाई बाजियाब कराया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो गवाह किया गया, हमारा कुछ नहीं बनता, पुलिस भी नहीं सुनती, कोई नहीं सुनता। मुझे 2 करोड़ मांगते हैं, कहाँ से दें 2 करोड़? कोई पुलिस नहीं सुनती हमारी। वजीर खारजा और से हमारी अपील है कि हमारी कुछ मदद करें, दुनिया को घर लाएं और अपने बच्चों की रोजी करें। खबर शामिल करते हैं टोबाटेक सिंह के इलाके पीर महल से, जहां कार की मोटरसाइकिल और रिक्शा को टक्कर, नतीजन खातून जाँ बहक जबकि 5 बच्चों समेत 9 अफराद शदीद जख्मी। तफसीलात जानते हैं वसीम असलम की रिपोर्ट में। मुल्तान रोड पर वाक़या दर्स मोड़ के करीब मुबीना तौर पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रिक्शा और मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिसके नतीजा में एक खातून अनवर बीबी जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर दम तोड़ गई, जबकि मज़कूरा हादसा में लियास, मोहम्मद आरफ, मोहम्मद खालिक, आबदा बीबी, खालदा बीबी, अमजद जफर, मोहम्मद इमरान अक्सा और मिसवा शदीद जख्मी हो गए। हादसा की इतला मिलते ही थाना सदर पुलिस पीर महल और मुकामी रेस्क्यू टीमें पूरी मौका पर पहुंच गई और जा बहक होने वाली खातून की लाश को अपनी तहवील में लेकर जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा में मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी कवानीन के तहत स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट में। होते हैं, कहते हैं कि आप पीछे हटो, मैंने पहले गुजरना है, तो ये दीन इस्लाम को आप अपने साथ। मोटरवे पुलिस की जानिब से प्रोग्राम का मकसद स्टूडेंट्स में रोड सेफ्टी के हवाले से आगाह करना था। स्कूल के प्रिंसिपल और जुमला स्टाफ ने मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया। मोटरवे पुलिस के अफसरान का स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहना था, बच्चे जब घरों से निकलें तो सोच कर निकलें, इनके पीछे इनके घरों में माँ बाप बहनें वापस घरों में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। आप रोड पर बाइक या गाड़ी वगैरह लेकर चलें तो सर पर हेलमेट और सीट बेल्ट का खसूसी ख्याल रखें, अपनी जिंदगी को महफूज रखें। घर वालों के लिए मोटरवे पुलिस और स्कूल के बच्चों समेत रोड सेफ्टी वॉक भी की गई। प्रोग्राम के आखिर में प्रिंसिपल अख्तर मलही साहब ने मोटरवे पुलिस और मीडिया के नुमाइंदों में शील्ड तोहफे में पेश की। मोटरवे पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा के प्रिंसिपल को भी तोहफा दिया गया। प्रिंसिपल और जुमला स्टाफ ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पाकपतन में पुलिस हेल्पलाइन पर डकैती की कॉल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। और पाकपतन में पुलिस हेल्पलाइन पर बोगस डकैती की कॉल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने के मुताबिक मुलजिम ने डकैती का ड्रामा रचाया और पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर दी। पाकपतन मोहल्ला समाधामारा के रहायशी इफ्तिखार ने रेस्क्यू 15 पर घर में डकैती की वारदात होने की इत्तला दी। गलत इत्तला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश की तो वारदात साबित न हो सकी, जिस पर कॉल करने वाले इफ्तिखार से पूछताछ की गई तो मुलजिम ने बोगस कॉल करने का इतराफ किया। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। बुलेटिन की सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए रुख करते हैं शकरगढ़ का, जहां इफ्तिखार ठाकर की खाला के चहलम पर खत्म का एहतमाम इनकी रिहाइशगाह पर किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। और शकरगढ़ चेहलम के खत्म पाक पर तमाम इंतजामात आल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के चेयरमैन इफ्तिखार ठाकर की रिहाइशगाह पर किए गए। तिलावत कलाम पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिताबत में अन हजरत की हयात तैयबा पर रोशनी डाली गई। तिलावत कलाम मजीद ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिताबत
में इन हजरत की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। अल्लामा साहब ने कहा, मालिक हकीकी की तरफ सबने पलट कर जाना है। अगर हम इन हजरत की सियासत को अपनाएंगे तो हमें कब्र में राहत नसीब होगी। हमें हर सांस के साथ आखिरत को याद रखना है। बाराज मरहूमा मगफूरा की मगफरत बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं की गयी। दुआया तकरीब के बाद मरहूमा के साले सवाब के लिए हाजरीन को वसी लंगरो न्याज दिया गया। ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड की तरफ के तमाम ओहदादारान, जिनमें चेयरमैन अकमल सेठ, सदर अब्दुल मजीद कुरैशी, सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद मोहसिन फारूक, जनरल सेक्रेटरी अजमल प्रिंस और फैसल रियाज वगैरह शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल चीचा वतनी में रोड सेफ्टी से मुतालिक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट में। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल ने तलबा और स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि आज के इस गाही प्रोग्राम का मकसद हमारे नौजवान तलबा को ट्रैफिक कानून से रोशनास कराना है, क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल मुल्क व कौम के रोशन मुस्तकबिल की जामिन है। और कहा, कानून की रूह से 18 साल से कम उम्र या बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। कानून की बालादस्ती के लिए ट्रैफिक कानून की पाबंदी करना मुआशरे के हर शहरी की कौमी जिम्मेदारी है। लोग जो 18 साल से कम उम्र के हैं, किसी भी मुआशरे के अंदर जो है वो जो जब सियाह जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं, तो वो एक बात करते हैं कि किसी भी आपने कौम की तहजीब को देखना हो तो आपको ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ की तहजीब को जांचने के लिए आप वहाँ पर रोड के ऊपर ट्रैफिक को देख लें कि लोग किस तरह ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो लोग चलाते हैं, गलत साइड से ओवरटेक करते हैं और इसी तरह से मोटरसाइकिल में से साइलेंसर निकलवा लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होती है, जिसकी वजह से इरिटेशन पैदा होती है। मोटरसाइकिल जो है वो दो शहरों के दरमियान सफ़र करने की सवारी नहीं है। हम अनफॉर्चुनेटली इसको दो शहरों के दरमियान इस्तेमाल करते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था, फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर उन्होंने मोटरसाइकिल बंद कर दी है, वो साइकिलों पर सवारी करते हैं। सिर्फ साइकिलों पर क्या है, एयर पोल्यूशन भी कम होती है। अब रुक करते हैं कोट राधे किशन का, जहां MNA रशीद अहमद खान का दीगर के हमराह रॉयल न्यूज के नुमाइंदे अनवारुल हक के वालिद की रहलत पर इजहार ताज़ियत। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोट राधा किशन से सहाफी अनवारुल हक के वालिद, जो कि कुछ अयाम पहले इंतकाल फरमा गए, इनके घर MNA मलक रशीद अहमद खान और MPA चौधरी इलियास गुज्जर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रऊफ नवाब, सैयद नदीम शाह, नासिर इकबाल गोरी और सहाफी दोस्तों ने इनके वालिद की वफात पर ताज़ियत की और दुआए मग़फ़िरत भी की। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज।